दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा आटा और चावल बताने वाली हूँ जिसको आप जी भर के खाओ, पेट भर के, और वज़न एकदम फर्राटे से घटाओ। हाँ, जो बुज़ुर्ग हैं या जो बुज़ुर्ग क्या जैसे जो थोड़े जिनको किसी भी तरह का हेल्थ इशू आ रहा है, किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है, मैं एक ऐसा आटा बता रही हूँ जिसको आप खा के आराम से भरपेट रोटी खाओ और वज़न घटाओ, और चावल भी भरपेट खाओ। आइए देखते हैं कि वो कौन सा रोटी और कैसा चावल है और इसको क्या बोलते हैं। जैसे इसको मिलेट बोलते हैं। मिलेट यानी मोटे अनाज को सिंपल भाषा में बोलें, बिल्कुल सिंपल ही लैंग्वेज, तो उसमें मोटे अनाज को बोलते हैं मिलेट। तो मोटा अनाज जितना हम खाएंगे उतना ही हमारा वज़न घटेगा, या कि अल्कलाइन चीज़ें जब हम खाएंगे तब भी हमारा वज़न घटेगा। तो आज अल्कलाइन की नहीं, आज सिर्फ हम रोटी और चावल की बात कर रहे हैं। तो आप जितना इस तरह के मोटे अनाज को खाओगे उतना ही आप हेल्दी होगे और आपका वज़न भी घटेगा। और बीपी, शुगर, इस तरह की भी प्रॉब्लम आप देखोगे कि कब धीरे से शरीर से गायब हो गया, आपको पता ही नहीं चला। आप बहुत स्वस्थ फील करोगे और यकीन मानो उसके बाद आप हमें बहुत दुआएं देने वाले हो, और इसके लिए मैं बिग थैंक यू अभी से ही आप लोगों को बोल रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि आज मिलेट कैसा है और क्या है ना दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत से लोग की ये प्रॉब्लम होती है ना वेट लॉस में कि रोटी चावल ना खाएं तो क्या खाएं। तो चावल की जगह पे, आप रोटी की जगह पे, मैं ऐसा एक मैजिकल आटा बताने वाली हूँ जिससे आपका वेट लॉस भी होगा, आपका कब्ज, आपके घुटने की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें, बीपी, शुगर, सब ठीक होगा। ये बहुत मतलब मैं सिर्फ अपनी बताई हुई बात नहीं बोली, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलती, मैंने कई बार कहा है। ये कई लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं। मिलेट आपने नाम सुना होगा। अमूमन मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो मोटे अनाज को मिलेट कहते हैं। और मिलेट से, जैसे हमारे पूर्वज पहले मिलेट ही खाते थे, ये तो बाद में हमारे यहाँ आया जब तरह तरह के आतताई हमारे यहाँ आक्रमण करने आते थे और लूट के जाते थे, तो अपना एक कोई कूड़ा कचरा यहीं छोड़ जाते थे। गेहूँ बहुत पहले हम लोग के इधर की उपज नहीं है हमारे हिंदुस्तान की। हम लोग के यहाँ आदिकाल से मोटे अनाज खाए जाते थे, और देखो फिर से मोटे पे दुनिया दौड़ी आ रही। दुनिया, हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया दौड़ी आ रही है मोटे अनाज पे और मिलेट के नाम से। सामक चावल या सावा का चावल कहते हैं, उसको आप खाओ, या बाजरे का भात खाओ, मक्के का भात खाओ। भात समझते हो, जो चावल को पका के होता है वो। और रोटी ना खाएं तो क्या खाएं? रोटी खाएं पर गेहूँ मिनिमम। गेहूँ में एक चीज़ होता है ग्लूटोन, जो बहुत नुकसान करता है, हमारे आंतों में चिपकता है। और सबसे बड़ी बात, दूसरा क्या होता है, मैदा गेहूं से ही बनता है। दूसरी बड़ी बात एक बता रहे हैं, जो गेहूं का जो ग्लूकोज होता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है गेहूं में भी, चावल में भी होता है, पर माड़ निकाल के जब खाते हैं ना चावल का, तो वो कम नुकसान करता है। और गेहूं में जो ग्लूटोन होता है वो क्या करता है, आंतों में पहली बात चिपकता है, दूसरी बात उसमें ग्लूकोज वो है जो से वो पच जाता है, और हमारी आंतें उसको सोख के हमारे ब्लड में भेज देती हैं फटाक से। तो इतना ज़्यादा ग्लूकोज हमें नहीं चाहिए जितना इन लोग देते हैं। चावल, चीनी, आलू। और आलू को जैसे कई लोग कहे कि व्रत, अरे आप वेट लॉस में आलू बता रहे हो। मैंने कहा आलू बॉयल करके खाना अच्छी बात होती है। आप एकदम से कार्बोहाइड्रेट अपने खाने से हटा दोगे तो वो और तरह की दिक्कतें आएंगी। जो भी प्रकृति ने दिया है सब थोड़ा थोड़ा आपको खाना है ना। चीनी नहीं दिया है प्रकृति ने, चीनी बनाया गया गुड़ से। तो आप, मैं बराबर कहती हूँ गुड़ खाओ, तो गुड़ आपको खाना है, चीनी नहीं खाना। तो मैं बता रही थी कि जो इतना शुगर हमारे ब्लड में एक बारगी पहुंचता है, और हम लोग, मेहनत आजकल के लोगों का उस तरह से है नहीं। देखो हमारे किचन में इतनी सारी मशीनें रखी हैं, उस मशीन से काम होता है। घर में भाई आती है, लगभग लगभग सभी घरों में आती है। कुछ एक होगा जहाँ नहीं भी आती होगी, ऐसा मैं नहीं कहती कि हर हर घर में बाई आती है, पर हाँ होती है। और चक्की से पिसा हुआ आटा आ जाता है, मसाले पिसे हुए आ जाते हैं। पहले होता था हमारी घर की महिलाएं खुद से पीसती थी। और आप यकीन नहीं करोगे, हंसोगे, मैं आज के दौर में भी चक्की मैंने रखा है। और 2 किलो, ज़्यादा नहीं, 2 किलो में, जैसे आज मैंने मूंग की दाल, मूंग जो खड़ा मूंग होता है उसकी दाल बनाई ऐसे चक्की से, तो 15 मिनट में 2 किलो दाल मज़े से बन जाता है। तो ऐसे इस तरह का मेहनत है नहीं आपके पास, तो क्या होता है उसके बदले वही फिर शुगर, बीपी, ये सब
एक हुआ तो दोनों भाई बहन है, शुगर बीपी देखो चीटी काट ली, दोनों भाई बहन है, एक होगा तो दूसरा आएगा ही आएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इतना हमको ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ थोड़े मात्रा की ज़रूरत है। जो थोड़ा गेहूँ मिला लो आप, या और बहुत सारी चीज़ों में मिलता है शुगर, हमें मीठे फलों में मिलता है, बहुत सारी सब्जियों में मिलता है। आप देखना जैसे लोबिया वगैरह होती है ना, आप काट के रख दो तुरंत चींटी लग जाएगी एकदम मिनटों में। या चौलाई का जो साग होता है जो गर्मियों में आता है, उसमें भी बहुत चींटी लगती है। तो ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं, अभी मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, 2 चीज़ें याद आ गई। बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत से फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, आम है, केला है, तो उतना हमारी बॉडी के लिए सफिशियंट है, अलग से और लेने की ज़रूरत। शुरू में 5 किलो आप जैसे गेहूं का आटा लो तो 1 किलो जौ, 1 किलो चना, 1 किलो ज्वार, 1 किलो बाजरा, 1 किलो मक्का, और चाहो तो 5 किलो आटे में 1 किलो ही आप मिला लो चने का आटा। और चने का बेसन नहीं, जिनको नहीं मिले वो प्लीज़ बेसन भी मिला सकते हो, पर ऐसे चना ही खड़ा पिसवा लो, गेहूं में ही डाल के ये सारी चीज़ें पिसवा लो तो बहुत हेल्दी हो जाएगा। अब तो जाड़े का दिन आ रहा है वैसे भी, तो और आप खुद देखोगे ना, वेट लॉस के साथ साथ शुगर बीपी सब आपका बहुत कंट्रोल में आ जाता है। शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने अपने पड़ोस में भी देखा है, वो 2-3 तरह का अनाज मिलाती हैं। तो वो ज़रूरी नहीं कि हर के पास इतनी सुविधा हो, इतनी जानकारी हो कि मुझे इतना आटा मिलाना चाहिए। मैं तो आप लोगों को बता रही हूँ, आप मिलाओ, खाओ और देखो आपके फ़र्क कितना आएगा। आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है जिनको शुगर है, जिनको बीपी है, आप ये आटा खिलाओ, बहुत हेल्दी होगा। जैसे मेरे यहाँ तो स्पेशल बच्ची है, बेड पे ही रहती है ज़्यादातर, उसके बहुत ज़्यादा घूमती फिरती है पूरे घर में, पर उतना हम लोग के जितना तो लेबर करती नहीं है। तो भी वो यही अनाज खाती है जो मैं मिक्स करके बनाती हूँ। हमारे यहाँ हमारे श्रीमान जी मुझसे भी बड़े, दादी थी तो वो भी और बड़ी थी, ससुर जी थे वो भी बहुत बड़े थे, तो सब लोग, बुज़ुर्ग लोग भी खाए, बच्चे भी खाए, तो सबको कोई दिक्कत नहीं आई, बल्कि अच्छा ही फील करते हैं। बल्कि लोग कहते हैं तुम्हारे यहाँ का खाना ऐसा होता है कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा तो नहीं आता, पर खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। जाने क्या था खाने में, तो उसका रीज़न ये ना, दाल मैं मूंग का बनाती हूँ, जो बहुत ज़्यादा शायद जो रोज़ अरहर की मसाले वाली दाल खाने के जो खटाई वगैरह लोग डालते हैं ना, मैंने तो कभी आज तक नहीं बनाया। तो उस दाल के सामने उनको मूंग की दाल फीकी लगेगी। और जो गेहूं का चिकना चिकना गोरा गोरा एकदम मैदे सरीखा रोटी खाते हैं, उनको ये मिक्स आटा भुसभुसा लगेगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं होता ना। और जो चीज़ जान लो जितनी जल्दी पानी में डाल के फूल जाता है, वो हमारे लिए उतना ही सुपाच्य है। जैसे पूड़ी आप मैदे की का भटूरा डाल दो या मैदे की पूड़ी बना के डाल दो, पानी में जल्दी फूलेगा नहीं, या पराठा, तो वो जितना देर में फूलेगा वो उतना ही खाने में गरिष्ठ है। जो पानी में डाल दो और फटाक से फूल जाए तो आपको वो उतना ही सुपाच्य है। तो आइए देखते हैं ये सारे आटा मैंने कैसे बनाया। बनाओ, आपको पसंद आए तो आप खाओ भी, बहुत हेल्दी हो गए यकीनन आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसका कोई पैसा नहीं लगता है। और हर बार की तरह फिर एक बार कि आप मुफ्त में कोई चीज़ करोगे तो ईश्वर को मंजूर नहीं होता, साथ ही आपको भी मंजूर नहीं होगा शायद। तो इसलिए आप लाइक्स, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और इसके लिए बिग थैंक यू अभी से आप लोगों को। और मेरे वीडियोज़ ज़रूर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते होंगे, तो बहुत सारी आप लोगों को थैंक यू है। और नॉर्मल गेहूं का आटा है, बिल्कुल काला सा होता है और बहुत मतलब, और ये का आटा है, ये भी आप लोगों को बता रही हूँ। 1 किलो में दिक्कत होगी तो इसको मैं 1 किलो ही का और ज़्यादा, क्योंकि बाजरे के लड्डू पर जैसे जो लोग सस्ते में, हर लोग हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते ना, इसीलिए मैं कई तरह से बताती हूँ। तो सस्ते वालों के लिए, जो सस्ता बहुत महंगा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे भी वेट लॉस करना है भाई, करना सबको भगवान ने बनाया, किसी एक की बपौती नहीं वेट लॉस करना। मैंने हर बार कहा जो चाहे वो कर सकता है। तो आप बाजरे का आटा लो, बहुत सस्ता, 30-40 या 50-60 रुपये मैक्सिमम मिल जाएगा। 60 रुपये बाजरे का हो गया, बाजरे का आटा, जो और ज्वार का आटा और जौ का आटा तीनों, और मक्के का आटा, ये सेम रेट में मिलता है। और उसमें आप 1 पाव बस चने का आटा मिला लो, बस आप खाओ। चना नहीं, अगर जो उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मारो गोली यार चना को, जो आपको इजीली अवेलेबल हो उसी में करो। और आपको डालना है, जो खरीद सकते हैं वो किनोआ भी खरीद सकते हैं, है ना।